जो बिहार बोर्ड कहें या सीबीएसई बोर्ड कहें, उसका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है दर्पण सूत्र, जिसका हमेशा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र का सत्यापन करें। ठीक है, यानी कि दर्पण सूत्र को प्राप्त करें। अब इसके लिए क्या होता है कि फार्मूला हमारा दर्पण सूत्र का होता है 1/f, यानी 1/f बराबर में 1/v प्लस 1 में u। ये हमारा दर्पण सूत्र है। तो सबसे पहले इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए हमें, अब चूंकि अवतल दर्पण में सबसे पहले हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी प्राप्त करने को सीखेंगे कि अवतल दर्पण में आखिर कैसे हम दर्पण सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं या उससे दर्पण सूत्र को सिद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक अवतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो यहाँ एक अवतल दर्पण है हमारे पास, जिसमें अब 2 किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए। अब हमारा यहाँ जो वस्तु है, वस्तु हमारे पास जो लिया गया है AB लिया गया है, और इस वस्तु से 2 किरणें गुजर रही हैं। पहला जो किरण है A से होते हुए दर्पण के बिंदु L तक पहुंचता है, और वहां से आपतित होने के बाद पुनः कहां से गुजरता है, F से लौट आता है। तो ये नियम ही कहता है कि अगर कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जब दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से ही गुजरेगी। तो ये जो किरण है हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है, और दर्पण पे जहाँ से टकरा रहा है वहाँ से फोकस पे गुजरेगा। और दूसरा किरण जो है हमारा वक्ता केंद्र से होकर जाता है और पुनः उसी रास्ते वापस लौट आता है। तो ये भी एक नियम है कि जो भी किरण वस्तु से वक्ता केंद्र से होकर जाता है तो जिस रास्ते जाता है पुनः उसी रास्ते वापस लौट आता है। और कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ हम 2 किरणों की सहायता से, एक किरण जो हमारा समानांतर गया दर्पण पे L पे टकराया और F से वापस आ गया, और दूसरा किरण जो है वक्ता केंद्र से होते हुए गया, दर्पण से टकराया, फिर उसी मार्ग पे लौट आया। तो दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होता है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब की प्राप्ति होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक प्रतिबिंब प्राप्त हो चुका है जिसका नाम है A', B'। तो AB जो है वस्तु की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई जो है A', B' है। इसके बाद जो इस दर्पण में जानने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है कि F से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अभी हम पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में चूंकि बाएं तरफ होती है तो फोकस दूरी को माइनस में दिखाया जाता है, यानी F के द्वारा दर्शाया जाता है फोकस दूरी को, और बाएं तरफ है इसलिए इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यानी P से F तक की दूरी जो है -F है, यानी कि F ही बोलेंगे उसको। दूसरा है प्रतिबिंब के और दर्पण के बीच की दूरी को हम बोलते हैं, यानी प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ से दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसे V से दिखाया जाता है। वही अब अवतल दर्पण है तो V का मान ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण है तो V का मान धनात्मक होगा। तो यहाँ अवतल दर्पण है इसलिए V का मान क्या है, ऋणात्मक है। दूसरा हमारा हो जाता है, ये है वस्तु यहाँ रखा गया है, तो वस्तु से लेकर दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, जिसको U से दिखाया जाता है। और हम जानते हैं कि वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही लिया जाता है, यानी वस्तु दूरी को क्या लिया गया है, -U। और बाकी C हम जानते हैं, C को वक्ता केंद्र बोला जाता है, और वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको हम किस अक्षर से दिखाते हैं, अक्षर R, माने कि अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल R से उसको दिखाते हैं। अब ये सारी दूरियां जो है किस सूर्य दर्पण के बाईं तरफ है, इसलिए इन सभी का मान क्या है, ऋणात्मक है। अब इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो हमको ये चित्र बहुत बढ़िया से बनाने आना चाहिए, साफ सुथरा पेंसिल का ही उपयोग करेंगे एग्जाम में। अब प्रयोग करने के बाद यहाँ से अब देखेंगे कि हमको कुछ भाषा लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है, चित्र सिंपल सा यही रहेगा, और इसके बाद हमें कुछ जो चीज़ हमको दिखाई दे रहा है बस उसी को लिखना है। उसके लिए न रटने की ज़रूरत है, न कुछ करने की ज़रूरत है। जो चीज़ फिगर में दिया हुआ है, चित्र में दिया है, उसी को हम देखेंगे और उसी के बारे में लिखेंगे। उसके लिए कोई भी किताब से रटने की ज़रूरत नहीं है, भले थोड़ा अलग भाषा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम यहाँ साफ साफ दिख रहे हैं कि हमारे पास एक दर्पण है जिसका नाम है M', तो वही लिखा गया है। माना कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है जिसका क्या कौन सा दर्पण है, M' है, जिसमें अब यहाँ देखेंगे एक किरण समानांतर जा रहा है
तो वही चीज़ लिखा गया है कि अवतल दर्पण में एक किरण मुख्य अक्ष के क्या है समानांतर जाता है और दर्पण के किस बिंदु पर, एल बिंदु पर आपतित होता है और आपतित होने के बाद फोकस से गुजर जाता है। यानी जो चीज़ फिगर में है उसी के बारे में लिख रहे हैं, अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिगर बनाएंगे, जो फिगर में होगा उसको लिख देंगे। तो पहला यही होगा कि हमारे पास माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण के एल बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन होने के बाद कहाँ से गुजर जाती है, एफ से। दूसरा किरण के बारे में लिखेंगे कि दूसरा जो किरण है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है और दर्पण पर आपतित होने के बाद पुनः उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। इतना हमको लिख देना है। उसके बाद जो भी हम ये सब दूरी लिखे हैं, जो हमारे पास डाटा है, उसको यहाँ लिख देना है कि साथ ही में। अब वस्तु दूरी हम देखेंगे तो हम बोले हैं कि वस्तु दूरी कहाँ से कहाँ होगा, तो जहाँ वस्तु रखा गया यहाँ से लेकर दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी। तो ये पूरा हमारा जो दूरी होगा यहाँ पर वस्तु दूरी, उसको दिखाते किससे हैं, U से। तो यहाँ से B से P तक यानी BP हमारा हो गया वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी दिखाते हैं U से, और क्योंकि अवतल दर्पण है इसलिए -U। प्रतिबिंब दूरी यानी कि प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना है, तो B' यानी B' ये क्या है हमारे पास, ये जो है प्रतिबिंब दूरी है। हम देखेंगे कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ से जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ से P तक की दूरी है B', और प्रतिबिंब दूरी को दिखाते हैं V से, और अवतल दर्पण है इसलिए ऋणात्मक। उसके बाद फोकस दूरी, तो वो सबको पता है कि F और P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको दिखाते हैं कैपिटल पहले स्मॉल f से यानी -f। और लास्ट में हमारा है वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल R से दिखाया जाता है। अवतल दर्पण है तो माइनस में उत्तर रहेगा। तो इतना डाटा लिखने के बाद अब हम आ जाएंगे कि सिद्ध क्या करना है। यानी जो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/में u, ये चीज़ हमको पूछा जाएगा, उसी को हम लिख देंगे सिद्ध करना है। अब इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा उतना भारी नहीं है, बस ये समझना है कि हमको इसमें समरूपता का नियम लगाना है। और बस इतना हम जानेंगे कि यहाँ पर आपको हम दिखाई दे रहा होगा 4 त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा। तो शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए हम नंबरिंग इसको कर लेंगे। जैसे सब ये त्रिभुज हो गया 1, ये कौन सा है 2, तो ऊपर वाला से स्टार्ट किए 1 2, इधर से भी देखेंगे, इसको ले लेंगे 3 और इसको ले लेंगे 4। अब ये ऐसे जब हम ले लेंगे इसको तो हमको आसान हो जाएगा। पहले 1 और 2 त्रिभुज को समरूप करेंगे, फिर उसके बाद 3 और 4 को करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को समरूप करना है इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आसान लगने लगेगा हमको। अब करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम 1 और 2 त्रिभुज को लेकर चलेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जानते हैं कि त्रिभुज है, ज्यामिति है, तो सभी संगत भाग एक साथ ही लिखा जाता है, क्रम में लिखा जाता है। जैसे इसमें लिखेंगे ABC यानी त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब सिंपल है, यहाँ पर इसका ऊपरी सूरा A है तो यहाँ क्या है A' है, तो यहाँ इधर आ जाएगा A' और B के पास 90 बन रहा है, तो इसका B' के पास 90 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा B', यहाँ लिख देंगे में। अब समरूप करने के लिए कम से कम 2 कोण बराबर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस त्रिभुज में चूँकि ये वस्तु सीधा रखा गया है, लंब है, इसलिए क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार जो A' B' है, ये भी सीधा है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री हुआ। यानी दोनों त्रिभुज में एक का कोण 90 का मिल गया, यानी वो दोनों आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम उसी को लिख देते हैं। तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण A' B' यहाँ लिख दें क्या हुआ जी, तो 90 डिग्री। उसके बाद एक और कोण चाहिए, तो ध्यान देंगे कि यहाँ से जब पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि जब 2 किरणें एक दूसरे को काटती हैं तो जो विपरीत कोण है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी एक किरण ऐसे जा रहा है, एक किरण यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये दोनों जो कोण होगा ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, दोनों आपस में। अब इसका लिखेंगे कैसे, तो ACB यानी बड़ा वाला हम ले लेंगे ACB बराबर, अब इसमें क्या ले लेंगे A' CB' यानी A' CB'। अब इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पर,
विमुख कोण। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे, जैसे ही दो कोण मिल गया तो तीसरा हमको बराबर दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते ही हैं, जब 2 को बराबर तो तीसरा अपने आप बराबर, इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। अब समरूप का साइन यही होता है हमारा, हो जाएगा समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। यहाँ हो गया, नियम कौन सा लगा था, ए लिख देंगे समरूपता यही था कि हम क्या करेंगे, जो होती हैं समान अनुपात में होती हैं, सब का हम लंब ले रहे हैं, तो दूसरे त्रिभुज कर्ण अगर ऊपर में हम ले रहे हैं तो उसके अनुपात में हम दूसरे त्रिभुज का कर्ण जो सिद्ध करना है उसमें हम सारी दूरी जो है, इसलिए हम क्या ए बी लेंगे, तो कौन सा भाग है, ए डैश बी डैश, तो इसके नीचे बराबर हो गया। उसके बाद हम यहां से यहां देखेंगे, ये हमारा दूरी क्या है जी, क्षैतिज दूरी कौन है, सी हो गया। इसके मान को वैल्यू को रखना है, हमारा आर एच है, यानी कि लेफ्ट साइड जो है उसको कभी चेंज ही नहीं करना है, जो चेंज करना है राइट हैंड साइड में करना है। तो ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब बी सी है, तो जो हमारा बी सी है तो इस केस में बस यहाँ बी से लेके पूरा यहाँ तक ले लेंगे पी, यानी बी से लेके पी तक का दूरी पता है कि यू है, घटा देंगे। तो अगर पूरा में से यहाँ से इधर पूरा घटा दो तो बचेगा यही, हमको बी सी का ही वैल्यू लेना है। तो यहाँ से क्या होगा, बी पी, यानी कि बी पी माइनस, और इसमें से क्या घटाना है, पी सी, इधर से वाला घटा देंगे तो क्या हो गया पी सी, और इधर है बी डैश सी। अब बी डैश सी बने ये वाला वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ सी से लेके पूरा ले लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा पी सी, तो नीचे हो जाएगा पी सी माइनस। अब हमको ये वाला वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से पूरा तो ले लिए हैं, मतलब इस लाइन से इधर वाला सारा क्या करना है, घटा देना है, यानी बी डैश पी माइनस बी डैश पी। इतना हो गया हमारा काम खत्म। अब इसको ध्यान देना है, अब सबका वैल्यू हम पुट कर देंगे, अभी भी कर सकते हैं बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ही कर देंगे। तो ए डैश माने ए बी बटा में ए डैश बी डैश। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ क्या है बी पी, अब देखना है कि इसमें बी पी कहाँ है, बी और पी यहाँ माने पूरा दूरी। तो शुरू में ही बोला तो गया था यहाँ वस्तु है, तो वस्तु से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, वस्तु दूरी। और इसका वैल्यू हम यहाँ लिखे, वस्तु दूरी बराबर क्या है हमारे पास, माइनस यू, तो यहाँ लिख दिए माइनस यू। अब यहाँ माइनस है तो माइनस हम लिखेंगे, और अगला जो भी डाटा है अगर वो माइनस में है तो ब्रैकेट दे के लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस उस चीज़ का माइनस नहीं है। तो यहाँ जैसे पी सी है, अब पी सी यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है पी सी। अब देखेंगे पी सी हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो यानी इसका वैल्यू कितना है, माइनस आर। तो ये माइनस हमारा यहाँ का है, अब यहाँ भी माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट पहले दे देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा, माइनस आर। अब बटा में हो जाएगा पी सी, फिर पी सी है तो हम जानते हैं पी सी का वैल्यू कितना है, माइनस आर। अब यहाँ देखेंगे माइनस बी डैश पी, अब बी डैश पी देखा जाए तो बी डैश यहाँ है और पी यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ है तो यहाँ लिख देंगे बी डैश पी। अब देखो मिला लेंगे, बी डैश कितना है, माइनस भी, यहाँ ब्रैकेट में माइनस भी। अब इधर से हम थोड़ा चलेंगे, अब यहाँ तक हम वैल्यू रख दिए हैं, अब आगे हम चलते हैं। अब इसके बाद यहाँ हम देखेंगे जो है सो राइट लेफ्ट साइड को चेंजिंग नहीं करना है बी डैश।
अब यहाँ हम देखेंगे माइनस यू है तो माइनस यू ही रहेगा। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस माइनस सबको पता है क्या हो जाएगा, प्लस। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ लिखे हैं आर। हमको पता है कि फार्मूला में 1/f बराबर 1/v प्लस यू में कहीं आर का इस्तेमाल नहीं है। तो आर बराबर हम जानते हैं कि आर बराबर होता है 2f। तो यहाँ पर अभी हम पुट कर देंगे 2f। अब यहाँ भी आर है तो यहाँ भी लिख देंगे 2f। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस हो गया। अब यहाँ पर हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये चीज़ जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट किए हैं, इसको बहुत लोग बाद में भी करते हैं, तो वो अपना इच्छा पे है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ पर इसका माने एफ आर का वैल्यू रख सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही हमारा ये दोनों त्रिभुज का काम खत्म हो गया तो हमारे पास कौन त्रिभुज बच गया, त्रिभुज नंबर 3 और 4। अब जैसे ही ये दोनों का हमारे पास काम हो जाएगा, अब इन दोनों में सेम काम करना है। तो ज्यामिति का नियम है कि अगर दो त्रिभुज को हम समरूप जिस नियम से किए हैं उसी नियम का प्रयोग करके बाकी दोनों त्रिभुज को भी हम समरूप कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर से उतना बड़ा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, बस लिख देंगे इसी प्रकार। तो हम यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार। अब यहाँ से लिखने के बाद यहाँ देखेंगे हम दो त्रिभुज कौन सा बना है, तो यहाँ एक लंब खींचा गया है जो सीधा यहाँ से आ रहा है, इसका नाम है LNF, यानी कि बड़ा वाला जो त्रिभुज है LNF। तो बस इसी प्रकार लिखना है, त्रिभुज LNF समरूप होगा किस छोटा वाला त्रिभुज का नाम हो जाएगा A'B'F। त्रिभुज A'B'F ये हमारा समरूप हो गया। अब यहाँ से जो काम उसमें किए थे, जैसे कि इस दोनों भुजाओं का अनुपात और फिर जो क्षैतिज दूरी है उसका अनुपात लिए थे, वही काम इसमें भी सेम टू सेम काम करना है। तब इसमें इसका जो लंबवत भाग है इसका नाम है LN, इसलिए LN बटा में ये वाला भाग क्या है A'B'। तो यहाँ लिख देंगे A'B' बराबर में A'B' के बराबर। अब हम क्षैतिज दूरी लेंगे तो क्षैतिज दूरी यहाँ से देखेंगे NF, तो ऊपर में क्या है NF, और वही ये छोटा वाला त्रिभुज का ये दूरी क्या है B'F। यहाँ ले लिए हम B'F। इतना लिखने के बाद सबको 2 पॉइंट पे ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अब पहला चीज़ यही होता है कि हमको NF जो होता है यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है N से लेकर F तक, इसके N को इस तरह से हमको मान लिया जाता है कि छोटा है, कि ये द्वारक जो होता है दर्पण का, इसको इतना छोटा मान लिया जाता है कि N और P लगभग एक ही बिंदु पर आ जाए, जिससे कि NF और PF आपस में दोनों क्या आ जाए, बराबर हो जाए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम फार्मूले को अच्छी तरह से डेराइव कर सकें। तो इसलिए हम मान लेंगे सबसे पहले क्या करना है, N और P को हमको एक ही जगह दिखाने की कोशिश करना है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है LN, तो चूँकि हम जानते हैं बाद में हमको जो यहाँ पर यहाँ जो समीकरण 1 माने हैं तो AB बटा में A'B' है, लेकिन यहाँ क्या है LN बटा में A'B'। हमको कोशिश है कि LN और AB दोनों को क्या है बराबर दिखा दिया जाए। और बराबर दिखाने की क्या बात है, ये दोनों बराबर है ही, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखाएं, ये दोनों आपस में समानांतर रेखाएं हैं और दोनों इस समानांतर रेखाओं के बीच लंब है, तो दो समानांतर रेखाओं के बीच अगर कोई रेखा लंब होती है, अब 2 रेखा हो चाहे 10 रेखा हो, सभी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं जैसे रेल के पटरियों के बीच कभी दूरी, हर जगह दूरी बराबर होता है, वैसे ही दो समानांतर रेखाओं के बीच दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए AB बराबर क्या है LN, तो LN के जगह हम AB रख देना है और यहाँ पर मान लेना है कि N जो है P के काफ़ी निकट है और NF की जगह हमको मान लेना है PF। यही 2 परिवर्तन करना है, उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ LN की जगह क्या करेंगे, AB लिख देंगे, AB A', B', फिर NF है और B', F। अब यहाँ लिख देंगे चूँकि AB बराबर NL, यहाँ कारण भी लिखना होगा, जरूरी है, तो लिखेंगे क्योंकि दो समानांतर रेखाओं के
बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। अब हमारा दो चेंजिंग करना था, जिसमें एक चेंजिंग हम कर चुके हैं, ए बी बराबर बटा में क्या है, ए डैश बी डैश हो गया। उसके बाद एन एफ को चेंज करना है, तो हम यही लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए हम यहाँ लिख देंगे छोटे अब लिखने का मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए दर्पण का द्वारक ये छोटा हो जाए, अब छोटा होगा तो जो लाइन इतना गैप दोनों के बीच आ रहा है इतना नहीं रह जाएगा, एन और पी क्या होगा, एक दूसरा के लगभग क्या होगा, सन्निकट हो जाएगा। तो हम यहाँ सिर्फ एन और एक दूसरे के अब इधर चलते हैं, अब ध्यान देंगे जब हो गया तो यहाँ पर एन और पी निकट होंगे तो एन की जगह पर बस पी रख देना है, उसके बाद हमारा बाकी प्रोसेस जो है इजी हो जाएगा। इसलिए ए बी बटा में ए डैश बी डैश, अब एन एफ की जगह क्या लिखना है, पी एफ बटा में नीचे क्या है, बी डैश एफ। अब इतना है हमारे पास जो है, यही दो लाइन जो है हमेशा दिमाग में याद रखना है। अगर ये याद रहा तो बाकी क्वेश्चन आसान होता है। अब हमको केवल वैल्यू पुट करना है। अब इसलिए हम जानते हैं कि इस तरह का वैल्यू, मतलब कि बाएं तरफ का वैल्यू में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं करना है। अब पी एफ की जगह हम देखते हैं क्या है, पी एफ यानी यह दूरी, तो ये तो फोकस दूरी कहते हैं, इसलिए पी एफ की जगह लिख देंगे माइनस एफ। अब नीचे है बी डैश एफ, तो बी डैश एफ है, ठीक है। तो बी डैश एफ यानी कि ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है, तो नहीं पता है तो बस जहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार ले लेंगे, तो यानी बी डैश पी ले लेंगे, बी डैश पी। और इसमें क्या घटाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पी एफ को घटा देना है, तो माइनस कर देंगे पी एफ। अब वैल्यू रख देते हैं, ए बी ए डैश बी डैश बराबर माइनस एफ। अब बी डैश पी का वैल्यू देखते हैं क्या है, तो बी डैश पी, तो यहाँ प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब से लेकर दर्पण के बीच की दूरी को बोलते हैं भी, और चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए लिखेंगे यहाँ पर माइनस भी, माइनस फिर पी एफ, तो पी एफ का वैल्यू कितना है, फोकस दूरी है इसलिए माइनस एफ। अब एक बार और लिखना पड़ेगा, ये ए डैश बी डैश बराबर माइनस एफ माइनस भी और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा एफ। अब लिख देंगे इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 मिला सकते हैं कि यहाँ समीकरण 1 में भी जो एल एच एस है ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, यहाँ भी जो एल एच एस है ए बी बटा में ए डैश बी डैश है, यानी एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस यू प्लस 2f, तो माइनस यू प्लस 2f बटा में है माइनस 2f प्लस भी बराबर, अब इधर हम देखेंगे क्या है, माइनस एफ माइनस भी कर देंगे, हमारा चैप्टर मैंने जो भी सॉल्यूशन करना है या प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब कर देंगे, तब सबसे पहले ये लेटर उठाते हैं। अब माइनस भी से माइनस यू में गुना करें, तो पहले तो दोनों माइनस में है इसलिए प्लस हो जाएगा, और भी और ई का गुना होगा तो यहाँ आ जाएगा यू एफ में, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, साइन माइनस आ जाएगा। उसके बाद भी और एफ का गुना होगा तो यहाँ होगा 2vf। अब कौन सा बचा हमारे पास, प्लस एफ, तो प्लस एफ से दोनों में गुना करना है, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब एफ से यू में गुना होगा तो क्या होगा, माइनस यू एफ।
अब इन यहाँ पर प्लस यहाँ तो यहाँ लिख देंगे हम 2f²। अब बराबर में अभी इन दोनों का गुना होगा तो माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 2f², क्योंकि दोनों जगह f है। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस। अब जैसे ही दोनों का गुना होगा तो क्या हो जाएगा -vf। अब इतना करने के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ प्लस में 2f² है तो दोनों कट जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ देखेंगे -vf है और इधर भी vf का एगो है 2 है तो इधर -2vf है, उधर एगो vf है, तो इसको भी क्या करेंगे उस के तरफ भेज देना है। तो इधर हमको हमारे पास क्या होगा uv और यहाँ क्या है -uf बराबर। अब उधर क्या है -vf, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब जैसे ही कट जाएगा अब देखेंगे तो uv -uf, अब ये माइनस ही प्लस तो माइनस प्लस माइनस होगा और चूंकि 2 बड़ा है तो प्लस है तो प्लस में ही आएगा। vf में 2 vf में एक vf घटाएंगे तो हमारे पास जो आएगा vf ही आएगा और इसको हमको मान लेना है समीकरण 3। और लास्ट हमारा अंतिम प्रोसेस यही हो जाता है कि जो भी हमारा आएगा उन सभी पदों में uvf से भाग दे देना है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में भाग देना है uvf से, यानी जितने पद हैं सब में क्या है uvf से भाग दे देना है। तो uv बटा में हो जाएगा uvf माइनस uf बटा में हो जाएगा uvf बराबर vf है तो इसके बटा में क्या होगा uvf। अब uv कट गया, यहाँ से uf कट जाएगा, यहाँ vf है तो vf कट गया तो बचा क्या हमारे पास। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1, नीचे में बचा f, यहाँ ऊपर में कुछ नहीं तो -1 बटा में बचा v, इधर क्या बचा कुछ नहीं तो 1 बटा में u। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो 1/f बराबर क्या गया 1/v प्लस 1/। अब यही हमारा क्या है, इसको हमको प्रूफ करना और हर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, ज़्यादातर चांस होता है। तो प्रूफ करना थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है।